गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? मधु, प्रीति, राहुल, सपना, महेश, गौरव, निधि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, सुनील, दीपांजलि, अबोध, विशाल, धनंजय, पारुल, महेश, सुरेश, कमल, निधि। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? नहीं, अल्टीमेट। तो काफी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो भैया काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हम थोड़ा घूमने चले गए थे, है ना। अब घूमकर हम वापस आ गए हैं अपने काम पर। दोबारा फोकस करते हैं और बहुत अच्छे से अब आप लोगों को पढ़ाते हैं। हाँ जी, तो छोटा सा ब्रेक लिया था हमने अपनी, है ना, लाइफ में। जब हम काम करते हैं तो ब्रेक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बस वही छोटा सा ब्रेक था जो कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए साहब, हमारी जर्नी बेटा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही जर्नी हमारी। जी हाँ, सफर हमारा बहुत बढ़िया रहा। ठीक, लव यू, लव यू ऑल। चलिए साहब, तो खिचड़ी खिचड़ी की शुभकामनाएं आपको भी। ट्रैवलिंग अच्छी रही भाई। आप लोगों का प्यार दुआ होगी तो भैया ट्रैवलिंग तो अच्छी रहेगी हमारी, क्यों नहीं। इंस्टाग्राम पर आप लोग साथ के साथ हमारे साथ भी घूम रहे थे। हाँ, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर। और ब्लड रिलेशन चैप्टर में, है ना, ब्लड रिलेशन चैप्टर में वियतनाम बेटा, वियतनाम में हमारा एक फ्रेंड है ना। तो बस उसी हमारे फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था, तो हम बस उसी के घर गए हुए थे, है ना। जी हाँ, तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। वियतनाम में एक पानी की बोतल भी हमने खरीदी थी, तो 60,000 की पानी की बोतल थी। हालांकि वो 60,000 डोंग होते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, है ना। 60,000 डोंग, उस 60,000 डोंग की जो वैल्यू है वो इंडियन रुपी में कम होती है। वहां की जो करेंसी थी वो 60,000 डोंग थी। मतलब वियतनाम में डोंग चलते हैं, वीएनडी। जो वहाँ की करेंसी है वो वीएनडी करेंसी है, डोंग जिसको बोलते हैं। और वो ना लाखों में चलती है। जैसे आप एक पानी की बोतल 60,000 डोंग, या कुछ अगर मान लो आपने 500 या 600 रुपए का आइटम खरीदा, या 1,000 रुपए का आपने आइटम खरीदा इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो वहां पर वो 1 लाख रुपए का होता है। 1 लाख, 2 लाख। हाँ जी, 1 लाख डोंग, 2 लाख डोंग। एक्चुअली वहां पे करेंसी में जीरो, 3 जीरो हमेशा एक्स्ट्रा चलते हैं, जिनकी वैल्यू होती नहीं है बेसिकली। हाँ जी, वियतनाम। जी बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर। और ब्लड रिलेशन चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो ब्लड रिलेशन में बेटा पजल बनती है, ठीक है। एक तो ब्लड रिलेशन में पजल बनती है, एक बनती है कोडेड फॉर्म, है ना, कोडेड फॉर्म। और एक बनती है हमारी पॉइंटिंग फॉर्म। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पजल फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, है ना। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। 3 पार्ट में हमने बांटा था इसको, पजल को, इजी, मॉडरेट और टफ। हमने पजल को 3 पार्ट में बांटा था बेटा, इजी, मॉडरेट और टफ। हालांकि हमारे, अगर हम एग्जाम की बात करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इजी क्वेश्चन आते हैं या फिर कभी कभी मॉडरेट। टफ वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते पजल फॉर्म के, ब्लड रिलेशन के। बट हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस इसलिए कर चुके हैं ताकि ये वाले क्वेश्चन फिर हमें बहुत आसान लगने लगे। कोडेड फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कोडेड फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। वो तीनों टाइप आप लोगों ने करी थी। पहली जो टाइप थी उसमें एक इक्वेशन दी जाती थी, उस इक्वेशन को पढ़कर फैमिली ट्री बनाओ। दूसरी जो टाइप थी, रिलेशन दिया होता था और उस रिलेशन के आधार पे एक इक्वेशन छांटो। तीसरी जो टाइप थी, है ना, तीसरी जो टाइप थी वो थी उसमें बीच में एक क्वेश्चन मार्क आता था, है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म बेटा बहुत इजी फॉर्म है। ये है ना कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा, या एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। बेटा ये ब्लड रिलेशन का लास्ट लेक्चर है। आज ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, है ना। मुझे उम्मीद है कि वो होमवर्क आप लोगों ने किया होगा पूरा। और अगर मैं बात करूं बेटा पजल फॉर्म की, तो पजल पजल की ही सिर्फ अगर मैं बात करूं, ये पेज एक्स्ट्रा है क्या हमारे पास?
नहीं, अगर मैं पजल पजल की ही सिर्फ बात करता हूं तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पजल के। अगर हम सिर्फ पजल पजल की ही बात करें तो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अरे कहाँ गया, ये रहा। हमने 37 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन पजल पजल से सॉल्व किए हैं। अच्छा, फिर हमने कोडेड फॉर्म शुरुआत कर दी थी और कोडेड फॉर्म में मैंने आपको तीनों टाइप एक ही दिन में करा दी थी। कोडेड फॉर्म की तीनों टाइप हमने एक ही दिन में कर ली थी। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे, जो हमारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे, ये होमवर्क थे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए साहब, तो आज से शुरुआत करते हैं हम पॉइंटिंग फॉर्म की। और ये जो पॉइंटिंग फॉर्म है, ये मैंने कहा था कि अब अगली क्लास 14 जनवरी को होगी और आज 14 जनवरी ही है ना जी। चलिए साहब, तो ये जो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इनमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ो और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने ऊपर या अपनी परिवार के ऊपर अप्लाई कर दो। जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई कर दो। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई कर दो, बात खत्म। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। और ये फॉग कैसे आ गया यार, आप लोगों की क्लास में फॉग कैसे आ जाता है? बाकी किसी क्लास में फॉग नहीं आता है, बट आपकी क्लास में ही फॉग आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्या इस टाइम क्या इस टाइम फॉग ज्यादा आने लगता है? हाँ जी, ये पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, पुरुष क्या कहता है? देखो, महिला के बारे में पुरुष कुछ बताना चाह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, क्या कहता है पुरुष? कि वह मतलब ये, वह, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मतलब ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा की, है ना, मेरे। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कर लो। एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष कहता है, वो पुरुष आप लोग खुद बन जाओ, वो पुरुष आप लोग खुद बन जाओ। ठीक है, वो पुरुष आप लोग खुद बन जाओ। और आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करो। मेरे मतलब आप खुद हो गए, तो आपका पुत्र यानी कि आपका बेटा, और आपके पुत्र का दादा कौन होगा? आपका जो बेटा है, आपके बेटे का दादा कौन होगा? आपके बेटे का दादा आपका खुद का पिता होगा। भाई, आपके बेटे का दादा आपका पिता, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू मतलब, पिता की इकलौती पुत्र वधू मतलब आपकी वाइफ होगी। तो वह कौन है? मेरी पत्नी है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला पुरुष की कौन है? पत्नी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखो, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को दो तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कर लो। अच्छा, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ोगे तो इजी होगा, और अगर आप इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करोगे तो इजी टू मॉडरेट होगा। यही इजी क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का भी लग सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हो तो मैं सजेशन दूंगा कि जब भी पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप इस क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ना, है ना। हाँ जी, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ना। ठीक है जी, हाँ। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो जल्दी से।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉग आ चुका है लेकिन आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जो बच्चा फिर से इस क्वेश्चन का आंसर वाइफ दे रहा है, आप लोग मुझे बताओ फिर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। आप कह रहे हो कि सर इस क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी है, आप कह रहे हो सर इस क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी है। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर पत्नी है तो क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है? अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर वाइफ है तो क्या दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं है? ये बताओ, है कुछ तो अंतर होगा। दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज, चलो मैं एक काम करता हूं, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख के दिखाता हूं आपको। एक महिला की ओर इशारा, एक साथ लिख के दिखाता हूं, हिंदी में लिखता हूं। एक महिला की यार इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह कौन है? वह मेरे पुत्र के वह मेरे पुत्र के दादा की वह मेरे पुत्र के दादा की वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र बधू है। वह मेरे पुत्र के दादा की वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र बधू है। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस हो गया वो हो गया वह नहीं, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू है। अच्छा, मैं आप लोगों की ना दुविधा को दूर कर देता हूं। मैं बस एक छोटा सा काम करता हूं। जो महिला है उसका मैं नाम रख देता हूं, महिला का नाम रख देता हूं। महिला का नाम है मान लो काजल, है ना। महिला का नाम क्या है? महिला का नाम है काजल। और महिला की जो मम्मी है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसकी जो माँ है, मम्मी का नाम है मान लो, मम्मी का नाम है कविता। ठीक है। मम्मी का नाम है, महिला का नाम है काजल, महिला की मम्मी का नाम है कविता। ठीक है। और जो आदमी है जो इशारा कर रहा है उसका नाम है मान लो राहुल, उसका नाम है राहुल। चलो, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत दे दी, है ना। बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है। हाँ जी। अब बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस होगा। आपको लग रहा है कि सर ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट मेरे हिसाब से तो भैया दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अंतर है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? वह वर्ड यूज हो रहा है सीधा काजल के लिए। कि जो काजल है वो कौन है? काजल कौन है? मेरे वर्ड यूज हो रहा है राहुल के लिए। काजल कौन है? काजल कौन है? राहुल के पुत्र, राहुल के पुत्र के दादा, राहुल के बेटे के दादा, राहुल के पिता की इकलौती पुत्र वधू यानी कि पत्नी। तो पहले क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि काजल राहुल की पत्नी है, काजल मेरी पत्नी है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो काजल की तरफ इशारा नहीं कर रहा, काजल की माँ की तरफ इशारा कर रहा है। काजल की माँ कौन है? कविता। तो जो आदमी है ना, बेसिकली वो काजल के बारे में ना बताकर कविता के बारे में बता रहा है। आदमी आदमी किसके बारे में बता रहा है? काजल के बारे में ना बताकर उसकी मम्मी यानी कि कविता के बारे में बता रहा है। और उसकी मम्मी को कौन बना रहा है? कविता को कौन बना रहा है? राहुल। इस वाले नीचे वाले क्वेश्चन में जो राहुल है वो कविता को अपनी पत्नी बना रहा है। तो बेटा राहुल की पत्नी कविता है ना कि काजल। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि काजल का राहुल से क्या संबंध है, तो बेसिकली जो काजल है वो तो कविता की बेटी है। तो अगर काजल की मम्मी राहुल की पत्नी है तो काजल राहुल की कौन होगी? बेटी होगी, सीधी सी बात है। भाई यहाँ पर महिला सीधी पत्नी निकल आई आदमी की, लेकिन यहाँ पे महिला पत्नी नहीं है, यहाँ पे महिला की माँ पत्नी है। पहले क्वेश्चन में जो महिला थी वो सीधी सीधी आदमी की पत्नी निकल आई, है ना। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें महिला नहीं है, जो महिला की तरफ इशारा हो रहा है वो पत्नी नहीं है आदमी की, महिला की जो मम्मी है, महिला की जो माता जी है वो आदमी की पत्नी निकली है। सेकंड क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जो महिला की मम्मी है वो मेरी पत्नी है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि महिला मेरी पत्नी है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है महिला की माँ मेरी पत्नी है। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से महिला आदमी की पत्नी है, दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से महिला आदमी की बेटी है।
अब तुम ये मत कहना ये भी तो महिला है, अरे ये दोनों महिलाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में जिस महिला की तरफ इशारा होगा वो ये है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, शायद, हाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है फॉग आने की वजह से। ओके, थोड़ी देर में दिखने लगेगा, चिंता मत करो। बेटा वेबसाइट ओपन नहीं होगी, वेबसाइट बंद कर दी गई है, मैंने बताया तो आपको, जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ वेबसाइट बंद कर दी गई है। हेलो। हाँ, तो चलो थोड़ा सा मैनेज करना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, देखो पहले क्वेश्चन में आदमी सीधा रिलेशन महिला से बना रहा था, सीधा आदमी ने महिला को ही अपनी पत्नी बना लिया था पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आदमी ने महिला को अपनी पत्नी नहीं बनाया, महिला की मां को अपनी पत्नी बना लिया।
दूसरे क्वेश्चन में है ना, महिला की माँ को अपनी पत्नी बना लिया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता। तीसरे क्वेश्चन में महिला के बारे में कुछ नहीं कह रहा, महिला के पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। तो जो भी अपना संबंध बनाएगा वो महिला के पिता से बनाएगा। देखो, पहले क्वेश्चन में आदमी ने सीधा अपना संबंध महिला से बनाया था, दूसरे क्वेश्चन में आदमी ने महिला की मां से अपना संबंध बनाया था, तीसरे क्वेश्चन में वो महिला के पिता से अपना संबंध बताना चाह रहा है कि भैया वो महिला के पिता से क्या संबंध रखता है। पहले क्वेश्चन में महिला से क्या संबंध रखता है उसने बता दिया सीधा। दूसरे क्वेश्चन में उसने ये बताया कि महिला की माँ से उसका क्या रिलेशन है, ये भी बता दिया। तीसरे क्वेश्चन में वो बताना चाह रहा है कि महिला के पिता से क्या रिलेशन है। चलिए साहब, तो महिला क्या कहना चाह रहा है? महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी क्या कहना चाह रहा है कि उस महिला के जो पिता है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा। अच्छा, अगर आप एक आदमी हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? आपके पुत्र के दादा, अगर आप आदमी हो तो आपका जो बेटा है उसके दादा आपके पिताजी होंगे, आपके पुत्र के दादा आपके पिताजी होंगे। तो महिला के जो पिताजी है इनको वो अपने पिताजी भी बता रहा है, वो जो आदमी है ना इन्हीं को अपना पिता भी बता रहा है, तो आदमी इनका पुत्र हो जाएगा। तो अब बताओ महिला आदमी से क्या संबंध रखती है? अब महिला आदमी से बहन का संबंध रखती है। अब महिला आदमी से किसका संबंध रखती है? अब महिला आदमी से बहन का संबंध रखती है, यानी कि सिस्टर का संबंध रखती है। तो पहले तीनों क्वेश्चन में आपको जो अंतर है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, तीसरे। अगर आपको तीनों क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया है ना बेटा, उसकी जो माँ है वो कौन है? मेरे। इसको तुम फैमिली ट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा मतलब आदमी, पुत्र, इस आदमी का पुत्र बना दो, है ना। दादा, इसके दादा मतलब इसके पिता के पिता बना दो, है ना। चलिए साहब, कि इकलौती पुत्र वधु, इसकी इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? इसकी इकलौती पुत्र वधु इसके बेटे की वाइफ हो जाएगी, इसके बेटे की वाइफ हो जाएगी। और ये कौन है? ये उसकी माता जी है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन है? उसकी माँ, यानी कि ये महिला की माता जी है। ये महिला की कौन थी? माँ थी। तो महिला और आदमी, ये कौन है? आदमी है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बेटी। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये फिगर तो उन बच्चों के लिए है जिनको, है ना, जिनको यही नहीं पता कि दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। जो रिलेशंस में थोड़े से कच्चे हैं, फैमिली ट्री उनको बनाने की जरूरत पड़ती है पॉइंटिंग फॉर्म में, वरना पॉइंटिंग फॉर्म में तो फैमिली ट्री बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पॉइंटिंग फॉर्म में तो फैमिली ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हाँ जी। हाँ हाँ, प्रैक्टिस क्यों नहीं होगी, परफेक्ट होगी। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, कंप्लीट। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं, सबसे ज्यादा इजी, है ना। अगर आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ आ गया ना तो ये सबसे ज्यादा आसान होते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग इधर उधर है तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाते हैं यही क्वेश्चन है। और अगर मुश्किल हो रहे हैं तो तुम आप इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो बेटा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। महिला महिला कुछ कहना चाह रही है, महिला कुछ कहना चाह रही है, किसकी ओर इशारा करते हुए? आदमी की ओर इशारा करते हुए। क्या कहना चाह रही है महिला? कि जो महिला उसकी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ। किसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं हम? किसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं? आदमी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं आदमी की माँ के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आदमी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ, यानी कि, है ना, यानी कि, है ना, उस आदमी की जो मम्मी है, ये कौन है? ये महिला की कौन है? मेरे पुत्र। मेरे वर्ड किसके लिए है? मेरे वर्ड है बेटा महिला के लिए। इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के पिता। इसके पुत्र के पिता कौन होंगे? इसके पुत्र के पिता इसी के पति होंगे, है ना। तो मेरे पुत्र के पिता की माँ, मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये कौन है? ये कौन है? ये उस आदमी की भी माँ है ना। ये कौन है? इस आदमी की माँ जिसकी तरफ महिला इशारा कर रही है। तो बेटा वो आदमी ये खुद हो सकता है या फिर इसका दूसरा बेटा भी हो सकता है, या फिर वो दूसरा बेटा भी हो सकता है। तो आदमी महिला से कैसे संबंधित है? तो आदमी महिला का पति भी हो सकता है और आदमी महिला का देवर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर आएगा ना वो इधर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ आएगा, पति या देवर। अब आप इस क्वेश्चन को पता है कैसे प्रूव करो? आप इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक बार इस क्वेश्चन को अपनी माँ और अपनी मम्मी और पापा, है ना, आप अपने माँ और पिता, अपने खुद के माँ पिता पर ये रिलेशन अप्लाई करो। आप अपने खुद के माँ और पिता पर ये रिलेशन अप्लाई करो। आप ये बताओ कि ये जो मैन है ये तो आपके पिताजी है ना, और ये जो कह रहे हैं वो एक आपकी मम्मी के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो क्या आपके पिता आपकी मम्मी के बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं? ये बताओ, क्या आपके जो पिताजी हैं आपकी मम्मी के बारे में, सॉरी उल्टा है, उल्टा है, उल्टा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला आपके पिता की ओर इशारा करते हुए आपकी मम्मी कुछ कहना चाह रही है। तो क्या आपकी मम्मी ये बात बोल सकती है? क्या आपकी मम्मी आपके पिताजी के लिए ये बात बोल सकती है? आपकी मम्मी कह सकती है, उसकी माँ मतलब आपके पिता की माँ यानी कि आपकी दादी। तो आपकी दादी के लिए क्या कहना चाह रही है आपकी मम्मी? आपकी दादी के लिए कहना चाह रही है कि, आपकी मम्मी क्या कहना चाह रही है कि आपकी मम्मी का पुत्र यानी कि आप पिता, यानी कि आपके पापा, और आपके पापा की माँ। तो क्या आपकी दादी जो है आपके पापा की माँ है? बिल्कुल है। तो आप इस रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए अपनी माँ और पिता पे अप्लाई करो। अच्छा, यही रिलेशन आप अपनी माँ और अपने चाचा पे अप्लाई करके देखो। यही रिलेशन आप अपनी माँ और चाचा पे अप्लाई करके देखो तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्योंकि आपके पिता की भी माँ आपकी पुत्र के पिता, देखो पुत्र का पिता कौन होता है? पति। पति की माँ होती है सास। तो मान लो आप एक महिला हो, आप एक महिला हो, तो आपके पुत्र के पिता की जो माँ है वो आपकी सास होगी। तो जो आपकी सास होगी तो वो आपके पति की भी माँ हो सकती है और आपके देवर की भी माँ हो सकती है। भाई जो सास है ना, सास, वो पिता मतलब आपके पति की भी माँ हो सकती है सास, और आपके देवर की भी माँ हो सकती है सास। तो आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी के ऊपर अप्लाई करके देखो और अपने पिता और अपनी माँ पर अप्लाई करके देखो, तब आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा, एकदम आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, हाँ एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो जस्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको अपने घर में इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, है। हाँ जी। बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास के क्वेश्चन करना। पहले तो क्लास के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना क्लास के क्वेश्चन के कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्लास के क्वेश्चन करो। सर बट दो बेटे तो नहीं दिए हुए हैं। बेटा क्वेश्चन में इकलौता बेटा भी तो वर्ड यूज नहीं किया।
क्वेश्चन में इकलौता भी तो यूज नहीं किया गया। आपने बोला दो नहीं दिए हुए, लेकिन इकलौता वर्ड भी तो यूज नहीं किया गया। इकलौता वर्ड भी तो क्वेश्चन में यूज नहीं किया गया है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, सॉल्व करो। बनाओ बनाओ जल्दी से। यस, कंप्लीट। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, देखो आदमी की ओर इशारा कर रही है और महिला क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है कि वह आदमी कौन है, महिला के पुत्र। जैसे आप एक महिला हो तो आपका पुत्र आपका बेटा, आपके पुत्र का पिता कौन होगा भाई, महिला के पुत्र, महिला के पुत्र का पिता, महिला के पुत्र का पिता यानी कि इसका पति खुद हो गया, है ना। तो महिला के पुत्र के पिता, इनके भी पिता का इकलौता पुत्र, इनका इकलौता पुत्र सिर्फ यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो आप एक महिला हो तो आपके पुत्र का पिता पति, पति का पिता ससुर, ससुर का इकलौता पुत्र पति होगा। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, आदमी महिला का कौन है, आदमी महिला का कौन है, आदमी महिला का पति है। आदमी महिला का कौन होगा, आदमी महिला का पति होगा, आदमी महिला का, आदमी महिला का पति होगा। समझ रहे हो। बना इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, कंप्लीट। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसका भाई, देखो महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, मतलब जो महिला का भाई है, उससे कुछ बता रहा है। क्या है? मेरी पत्नी, आपकी पत्नी का पुत्र, आपका पुत्र, आपके पुत्र की दादी, यानी कि आपकी मम्मी, और आपकी मम्मी का भाई आपका मामा। तो महिला के भाई को अपना मामा बना रहा है। मतलब एक आदमी जो है इसको अपना मामा बनाना चाहता है। बताओ ये मामा कब बनेगा? ये मामा तब बनेगा, ये मामा तब बनेगा आदमी का, जब आदमी इसकी बहन का बेटा होगा, या फिर इसकी कोई और बहन होगी उसका बेटा होगा। समझ रहे हो? तो किसी महिला के भाई को अगर तुम वो मामा बनाना चाहते हो, तो वो महिला आपकी मम्मी भी हो सकती है और वो महिला आपकी मौसी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी मौसी का भाई भी आपका मामा होता है और आपकी मम्मी का भाई भी आपका मामा होता है। तो भैया आपके मामा तो आपकी मम्मी के भाई और आपकी मौसी के भाई दोनों के भाई हो सकते हैं। आपके जो मामा है, आपकी मम्मी और मौसी दोनों के भाई हो सकते हैं। आपके जो मामा है, आपकी मम्मी और भाई दोनों के हो सकते हैं। है ना? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को।
क्यों भाई? चलिए साहब, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी सास, देखो महिला की सास के बारे में बताना चाह रहा है, उसकी सास। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी सास, मतलब इसकी पति की, ये है सास, उसकी सास है ना, महिला की सास, इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। कौन है? आप, आदमी का पुत्र का दादा, आदमी का पिता, आदमी के पिता की इकलौती बहू, है ना, किसी आदमी का जो पिता है उसकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? उसकी पत्नी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उसकी जो सास है, जो महिला की सास है, इसी को आदमी अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। इसी को ही आदमी अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। किसको? महिला को नहीं बनाना चाह रहा, महिला की सास को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा, महिला की सास को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा आदमी। तो अगर महिला की सास को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा तो महिला उसकी कौन बन जाएगी? महिला उसकी बहू नहीं बन जाएगी। महिला उसकी कौन बन जाएगी? बेटा तुम पत्नी आंसर फिर दे रहे हो। पत्नी आंसर तो सिर्फ पहले क्वेश्चन का था। अगर यहाँ पे लिखा हो वह, तो यानी कि महिला उस आदमी की पत्नी हो गई। यहाँ पे लिखा हो उसकी माँ, तो महिला की माँ उसकी पत्नी हो गई। यहाँ पे लिखा है उसकी सास, तो महिला की सास उसकी पत्नी हो गई। हाँ, हाँ जी। जी। तो बेटा महिला नहीं है पत्नी, महिला की सास है उसकी पत्नी, है ना, महिला नहीं है। ये पॉइंटिंग फॉर्म का सबसे शानदार क्वेश्चन है। इससे शानदार क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में बन ही नहीं सकता। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा आपको कि हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग आप लोग भी यूज कर रहे हैं अपना। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो, है ना, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर, ये पॉइंटिंग फॉर्म का सबसे शानदार क्वेश्चन है। इससे शानदार क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में है ही नहीं। पॉइंटिंग फॉर्म में इससे शानदार क्वेश्चन है ही नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हो, इस क्वेश्चन को आसान बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप सबको नाम से डिसाइड कर दो। देखो, मैंने आपसे बोला था कि आज के क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में सॉल्व नहीं करने। इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। पॉइंटिंग फॉर्म सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रीड करनी है ना, क्योंकि इंग्लिश में ना वो रिपीट, जैसे इंग्लिश में क्या होता है ना, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं इंग्लिश में, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर। तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग है माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इसका मीनिंग क्या है? माई सन्स grandfathers my son's grandfathers my son's grandfathers
माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, और इसी सेंटेंस को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? दी डॉटर इन लॉ ऑफ दी डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। तो ये जो ऑफ वर्ड है ना, ऑफ वर्ड को आपको समझना आना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ऑफ वाला सेंटेंस उल्टा चलता है, उल्टा, तो इसका मीनिंग है माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा लग जाता है वेस्ट होने में। ठीक है। एक आदमी की सास, बेटा जो आदमी है उसका नाम है रवि, मैंने नाम दिया आदमी का नाम रवि, है ना। एक आदमी की सास यानी कि रवि की सास, और महिला की सास, महिला को मैंने नाम दे दिया, महिला को नाम दे दिया जया। ठीक है, आदमी को नाम दे दिया रवि, महिला को नाम दे दिया जया। अच्छा, रवि की सास, रवि की सास को मैंने नाम दिया है, रवि की सास को मैंने नाम दिया है कोमल, और महिला की जो सास है, महिला की जो सास है, इसको नाम दिया है मैंने इंदु। महिला की जो सास है इसको मैंने नाम दिया है इंदु। चलिए, तो आदमी है रवि, रवि की सास है कोमल, महिला है जया, जया की सास है इंदु। ये चार कैरेक्टर हैं इस कहानी के। इस कहानी के चार कैरेक्टर हैं। कौन कौन? कौन कौन चार कैरेक्टर है? एक तो रवि है ना, एक रवि की सास है, एक तो खुद रवि है, एक रवि की सास है, एक तो आदमी है, एक तो आदमी है जिसका नाम है रवि, और एक रवि की सास है जिसका नाम है कोमल। महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसका जो नाम है वो है जया, और जो जया की सास है, और जो जया की सास है, जया की सास है वो कौन है? जया की सास है इंदु। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इन दोनों में आपस में माँ बेटी कौन है? माँ बेटी का जो रिश्ता है वो किस किस के बीच में है? क्या मुझे कोई बता सकता है माँ बेटी का रिश्ता किस किस के बीच में है? भाई, मेंस मदर इन, देखो मैन मतलब रवि, मेंस मदर इन लॉ मतलब कोमल, वुमेन मतलब जया, वुमेन्स मदर इन लॉ यानी कि इंदु, आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। तो आप मुझे बता सकते हो ये माँ बेटी कौन है? माँ बेटी कौन है? बेटा आदमी की जो सास है ना, मतलब जो रवि की सास है कोमल, जो कोमल है, क्वेश्चन के अंदर जो कोमल है वो तो माँ है ना। कोमल को तो माँ बताया गया है। कोमल कौन है? कोमल है माँ, ये इंदु है। कोमल कौन है? कोमल तो है माँ, कोमल तो है माँ। और बेटी कौन है? बेटी है इंदु। कोमल माँ है और बेटी इंदु है ना। आदमी की सास यानी कि कोमल, है ना। महिला की सास यानी कि इंदु। तो कोमल माँ है, इंदु उसकी बेटी है ना। आदमी की सास कोमल, महिला की सास इंदु, ये आपस में माँ बेटी है। अच्छा, कोमल किसकी सास है? आदमी की। तो आदमी इसी की बेटी का पति होगा, तो ये रवि होगा। और इंदु किसकी सास है? जया की। तो जया जो है इसके बेटे की पत्नी होगी। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि रवि की सास कोमल और जया की सास इंदु, ये आपस में माँ बेटी है ना। जो इशारा कर रहा था आदमी वो कौन था? रवि। और जो महिला थी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो थी जया। तो आदमी की सास कोमल, जया, महिला की सास इंदु, ये आपस में माँ बेटी हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? आदमी, है ना। महिला से आदमी का क्या संबंध? आदमी कौन है? महिला का आदमी कौन है? इसके पति का पिता। और पति का पिता कौन होता है? पति का पिता होता है ससुर। पति का पिता ससुर, है ना। पति का पिता कौन हो गया? तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे, कैरेक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे, कैरेक्टर, है ना। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने दादा के ऊपर अप्लाई करो। आप इस क्वेश्चन को आदमी आदमी तो बनाओ अपने दादाजी, और महिला बनाओ अपनी मम्मी। फिर आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो अपनी मम्मी और अपने दादा को लेकर।
आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और दादा के ऊपर अप्लाई करो, है ना, अपनी फैमिली में अप्लाई करो, तब आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि मेरे मामा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि मेरे मामा, मतलब महिला अपने मामा यानी कि इसकी माँ के भाई, है ना, ये महिला के मामा है मेरे मामा, और उस लड़के के मामा के मामा, उस लड़के के मामा के मामा एक ही है भैया, लड़के के मामा के मामा। ये किसके मामा के मामा है? लड़के के मामा के मामा। ये लड़का है ना, इसके मामा और इनके भी मामा ये। तो लड़के के मामा कौन है? महिला के मामा। तो महिला कौन होगी यहाँ पर इस फैमिली ट्री में? सर इसके लड़के के मामा, ये कौन है? ये किसी महिला के मामा है, तो यानी कि महिला वो ये हो गई, या फिर इसकी दूसरी बेटी भी हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारी मम्मी के मामा, तुम्हारी मम्मी के जो मामा जी है वो तुम्हारे मामा के मामा होंगे, या फिर तुम्हारी जो मौसी के मामा है वो भी तुम्हारे मामा के मामा होंगे। तुम्हारी मम्मी के मामा भी तुम्हारे मामा के मामा बनेंगे, और तुम्हारी मौसी के मामा भी तुम्हारे मामा के मामा बनेंगे, है ना। तुम्हारी मम्मी के मामा भी तुम्हारे मामा के मामा बनेंगे, तुम्हारी मौसी के मामा भी तुम्हारे मामा के मामा बनेंगे। एक आदमी को इशारा करते महिला कहती है कि उसके पुत्र की बहन, बेटा आदमी का पुत्र हुआ और आदमी के पुत्र की बहन आदमी की बेटी तो हुई, तो महिला सीधा सीधा आदमी के बारे में ना कहकर उसकी बेटी के बारे में कुछ बताना चाह रही है ना। भाई उसके पुत्र की बहन मतलब उसकी पुत्री हो गई, मेरी सास है, इसको सास बनाना चाह रही है। आदमी की पुत्री को एक महिला अपनी सास बनाना चाहती है, आदमी की पुत्री को महिला अपनी सास बनाना चाहती है, यानी कि इसके बेटे से वो महिला खुद शादी करना चाहती है ना। आदमी, एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती है कि उसके उसके पुत्र की बहन, उसके उसके पुत्र की बहन मेरी सास है, इसके पति की। तो महिला के पति का, तो महिला के पतिदेव का, इनका उस आदमी से क्या संबंध है? आदमी से क्या संबंध है? आदमी की बेटी का बेटा, है ना, कौन हो गया? ग्रैंडसन। भैया महिला का पति इस आदमी का नाती हो गया, महिला का पति इस आदमी का कौन हो गया? इस आदमी का नाती हो गया, नाती। हाँ जी। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर, हिज, है ना। गणेश अपनी बात कर रहा है। हिज मदर्स गणेश की माँ, ठीक है, वह किसके साथ टहल रहा था? गणेश अपनी माता हिज मदर्स ब्रदर्स, अपनी माता के भाई, हिज मदर्स ब्रदर, उसकी माँ के भाई, हिज मदर्स ब्रदर्स फादर, माँ के भाई के पिता, हिज मदर्स ब्रदर्स फादर। अच्छा, ऑफ वर्ड बाद में यूज होगा, द ग्रैंड डॉटर, है ना, इनकी पोती, अपनी माँ के भाई के पिता की पोती, इसकी पोती मतलब इसके बेटे की है, इसके साथ टहल रहा था गणेश इसके साथ टहल रहा था। तो ये कौन है? इसके मामा की लड़की हो गई कजन, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त, है ना। जी हाँ, अब हम कल नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ करेंगे। और वैसे भी मेरी जो फ्लाइट थी बेटा वो रात को मैं पहुंचा हूँ, मतलब अपने घर पे सुबह 4 बजे पहुंचा हूँ। 4 बजे पहुंच के 5 बजे मैं सोया था, ठीक है। हाँ जी, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल मुलाकात करते हैं फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।